Hi everyone. Today we are going to study drug affecting renin-angiotensin system. This is RAS system. So what is a RAS? What is renin? Renin is a proteolytic enzyme. It is an enzyme. Okay. It is produced by juxtaglomerulus cells of kidney. जे cells जो होते हैं किडनी के उसके थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है. It is secreted in response to कब when it is secreted in our body. Decrease in arterial blood pressure when our blood pressure is low, decrease sodium in macula densa when our body has less sodium, increase sympathetic nervous activity. ठीक है, तो इस केसेस में हमारा रेनिन सिक्रीट किया जाता है थ्रू द जे सेल्स ऑफ किडनी. ठीक है, अब इसका देखो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. जैसे कि डिक्रीज्ड बीपी कम हुआ तो डिक्रीज रेनल परफ्यूजन सेंस्ड बाय जे सेल्स. ठीक है, आफ्टर दैट एंजियोटेंसिनोजन जो है जो कि एक प्रोटीन है अल्फा 2 ग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, जो कि लीवर के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 थ्रू रेनिन. रेनिन इज द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय जे apparatus, जे सेल्स इन द किडनी. ठीक है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा थ्रू द एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स. उसके बाद क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा 81 या 82 रिसेप्टर्स के ऊपर और मेंटेन करेगा नॉर्मल बीपी को. ठीक है, एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है. व्हेन ब्लड वेसल विल कॉन्स्ट्रिक्ट देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, हार्ट का रेट को इंक्रीज कराता है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ द हार्ट, इंक्रीज द हाइपरट्रोफी, क्योंकि लंबे टाइम तक इफ इट इज इन क्रोनिक इंक्रीज रेट इंक्रीज फोर्स तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के चांसेस, हार्ट के हाइपरट्रोफी के चांसेस बढ़ जाते हैं. एडर्नल कोर्टेक्स से इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन को इंक्रीज करा देता है. व्हाट इज एल्डोस्टेरोन? इट इज अ मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड. किडनी के अंदर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराता है. CNS में क्या करता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसका सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे कि थर्स्ट जो है वो बढ़ जाती है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है ADH. पेरिफेरल सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो ये सारे एक्शंस हैं एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के. ठीक है, अदर एक्शंस ऑफ ACE एंजाइम. ACE एंजाइम एक तो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. अदर देन दिस देयर इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ACE एंजाइम, जो कि क्या एक्शन है, ब्रेडिकाइनिन सब्सटेंसेस होते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर, एक सब्सटेंस P होता है, तो उन सबको ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में. ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये इनको ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है. अब मान लीजिए ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से ब्लॉक हो गया है, इनहिबिट हो गया है, तो ब्रेडिकाइनिन जो है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर. उसकी वजह से ड्राई कफ, एडिमा, ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आएंगे. तो इसीलिए एस एंजाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Now comes to the hypertension. Hypertension is of two types: essential hypertension, secondary hypertension. Essential hypertension एक एज ग्रुप के बाद होती ही होती है, और जो ओल्डर पर्सनस होते हैं उनके अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है. और वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिविटी ऑफ द रास सिस्टम. ठीक है, तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन 50s, 60s, 40s के बाद देखने को मिलता है. ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सा ड्रग्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो रास की ओवर एक्टिविटी हो गई है उसको इनहिबिट करने के लिए, जिससे कि हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकें. तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एस कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में. उसके बाद ये बन जाता है एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन, 81 रिसेप्टर के ऊपर वो एक्ट करता है. तो हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं. बीटा 1 प्रेजेंट होता है जे सेल्स में. अगर हम जे सेल्स को ब्लॉक कर देंगे तो रेनिन हमारा रिलीज नहीं होगा. तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट टाइप, बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड टाइम रेनिन इनहिबिटर, जो डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करेगा. ठीक है, सेकेंड टाइप्स हो गया. थर्ड टाइप हो गया एस इनहिबिटर्स, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा. और मेन एंजाइम जो एक्ट करता है
रिसेप्टर्स के ऊपर वो होता है एंजियोटेंसिन 2। तो हमारे 3 क्लासिफिकेशन हो गया। फर्स्ट हो गया बीटा ब्लॉकर, सेकंड हो गया रेनिन इनहिबिटर, थर्ड हो गया एस इनहिबिटर, फोर्थ हो गया एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट है, जो उसके अपोजिट काम करेंगे। दूसरा हो गया एआरबीज। एआरबीज मतलब ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। अगर एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया है तो वो रिसेप्टर के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको हम। फर्स्ट बीटा ब्लॉकर्स, सेकंड वन इज रेनिन इनहिबिटर, थर्ड वन इज एस इनहिबिटर, फोर्थ वन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, फिफ्थ वन इज एआरबीज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ड्रग अफेक्टिंग ग्रास की बात करें तो एस इनहिबिटर में प्रिल इज द सफिक्स, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिल इज द सफिक्स फॉर द एस इनहिबिटर। 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें क्या आएगा, सार्टन, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वालसार्टन, ठीक है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में एलिस्किरन इज अ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको, ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। एस इनहिबिटर का यूजेस क्या क्या होते हैं? यूजेस के लिए एक निमोनिक है, होम केयर मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। होम मतलब हाइपरटेंशन, केयर मतलब CHF क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मेक्स M से MI, पेशेंट मतलब प्रोफाइलैक्सिस इन हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, डेफिनेटली मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी, स्ट्रॉन्ग मतलब स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस। तो ये हमारे यूजेस हैं इसके सारे, ठीक है। Now comes to the adverse effects. कैप्टोप्रिल इज द एग्जाम्पल ऑफ एस इनहिबिटर। इसी से पूरा एडवर्स इफेक्ट का हमारा निमोनिक भी है। C से कफ होगा, A से एंजियोएडिमा होगा, P से प्रोटीन यूरिया होगा, T से टेरिटोजेनिक होगा, अदर्स में आ जाएगा फैटिग हो जाएगा, P से क्या होगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, R से रेनल इम्पेयरमेंट होगा, I से ईच होगा, L से लो BP होगा। तो ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट है। एस इनहिबिटर के यूजेस का निमोनिक है, होम केयर मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। हाँ, वैसे भी होम केयर अगर अच्छे से पेशेंट करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये एक निमोनिक है। एडवर्स इफेक्ट कैप्टोप्रिल ही इसका ड्रग का नाम है, तो उसी से इसके एडवर्स इफेक्ट बन जाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो पार्क इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर प्रेग्नेंट लेडी है, बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक। ए से एलर्जी है किसी को, क्योंकि मैंने बताया था ना ब्रेडिकाइनिन अक्यूमुलेट होना बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा अगर हम एस इनहिबिटर्स का यूज़ करेंगे तो एलर्जी के केस में हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए आजकल में ARB ज़्यादा यूज़ होते हैं एज कंपैरिजन टू एस इनहिबिटर्स। आर से क्या होगा, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। के से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। पहले से भी हाइपरकैलेमिया है और हम उसको एस इनहिबिटर दे रहे हैं, तो हाइपरकैलेमिया इसका एडवर्स इफेक्ट भी है। तो इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में जा सकता है। दैट्स वाई वी इन दीज पार्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड एस इनहिबिटर्स। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। ARBs की बात करें, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs बाइंड विद 81 रिसेप्टर, ब्लॉक 81 रिसेप्टर, नो एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अगर ब्लॉकर मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी ARBs तो एंजियोटेंसिन का एक्शन रिसेप्टर के ऊपर होगा ही नहीं। इसका भी यूजेज सेम ही है, होम केयर मेक्स पेशेंट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, सेम यूज, हाइपरटेंशन, CHF, MI, प्रोफाइलैक्सिस इन हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, डायबिटीज, नेफ्रोपैथी, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा का मतलब होता है कोलेजन कन्वर्टेड टू फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जो कोलेजन फाइबर होता है ना हमारा, वो फाइब्रस बन जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसका हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, टेराटोजेनिक, उसमें हमारा एडवर्स इफेक्ट कैप्टोप्रिल से था। इसमें क्या है, HHT, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, टेराटोजेनिक। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स की बात करें जो कि एग्जांपल है एलिस्किरन, बाइंड सेलेक्टिवली टू कैटालिटिक साइट ऑफ रेनिन, ठीक है। कंपिटिटिवली ब्लॉक एक्सेस ऑफ एंजियोटेंसिन टू द साइट, एंजियोटेंसिन 1 इज नॉट प्रोड्यूस, चेन ऑफ RAS इज इंटरप्टेड। क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कैसे होगा। इसके यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन तो हर जगह आएगा, CHF, डायबिटीज, नेफ्रोपैथी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो माइल्ड साइड इफेक्ट है एब्डोमिनल पेन, acute hypotension on first dose, hyperkalemia, contraindicated in pregnancies। ARBs जो भी रास वाले ड्रग्स हैं वो contraindicated है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में हम मोस्टली बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं।
तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे मैं आपको सेपरेटली बहुत अच्छे से हाइपरटेंशन का पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और लेक्चर दूंगी, उसमें आप उसको देखिएगा। ड्रग ऑफ चॉइस जैसे प्रेगनेंसी में बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं, जैसे कि लेबिटालोल। लोल इज द सफिक्स फॉर द बीटा ब्लॉकर्स। एल्डरली में थायाजाइड्स देते हैं हम, क्योंकि एल्डरली में क्या होता है ना, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। थायाजाइड क्या करता है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको बढ़ा देता है। गाउट में हम ARBs देते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन्स में थायाजाइड डायूरेटिक्स दे देते हैं। किडनी स्टोन में क्या होता है ना, अगर कैल्शियम का लेवल जो है यूरिन में ज़्यादा है तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लेवल है कैल्शियम का उसको हमें किस में ज़्यादा चाहिए, हमें ब्लड में चाहिए, तो हमें किडनी स्टोन्स होने का खतरा कम हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस में ACE इनहिबिटर्स ARBs का यूज़ किया जाता है। हाइपरकैलेमिया में थायाजाइड और लूप डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें पोटेशियम स्पेरिंग का यूज़ नहीं कर सकते हम, बिकॉज दे आर स्पेरिंग द पोटेशियम एंड कोजेज द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो ये सारे हमारे ड्रग ऑफ चॉइसेस थे, किसके अंदर, डिफरेंट कंडीशन, प्रेगनेंसी, एल्डरली, गाउट, किडनी स्टोन्स, डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरकैलेमिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर नेक्स्ट वीडियो किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।